हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा आया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस का यानी डिस्काउंट का, और क्वेश्चन में कहा था कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 15 के, 20 के और 30 के, और ये डिस्काउंट हमारा किसके बराबर है। अगर यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया होता है तो हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल इंटीजर वैल्यू दिया गया है तो हम इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, और साथ में अगर हम चाहें यहाँ पर तो इसे जो है फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जिस भी तरीके से करना चाहो, क्योंकि ये आसान है थोड़ा सा। आप जीरो लगा होता है तो बड़ा आसान होता है हमारे लिए रेशियो से करना, तो चलिए हम इसे रेशियो से ही कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें 15% की, तो मेरे भाई ये 15/100 यानी 3 बटे कितना हो जाता है, तो 20 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 20% को लेकर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 3 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, रेशियो निकालिए फटाफट। तो यहाँ 20 का सामान आपको 20 - 3 यानी 17 में मिलेगा, यहाँ 5 का सामान आपको 4 में मिलेगा, और यहाँ 10 का सामान 10 - 3 यानी आपको 7 में मिलने वाला है। आप रेशियो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 से आप काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। 25 × 10 हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 250 हो गया, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 17 से कितना हो गया, 119 हो गया मेरे भाई। ठीक है, टोटल डिस्काउंट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ डिस्काउंट आपको कितने का आया है, तो 131 का डिस्काउंट आया है, और कितने के ऊपर आया है, तो 250 के ऊपर इंटू कितना कर देंगे, 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब डिपेंड करता है यहाँ पर कि कितने डेसिमल तक आपका दिया गया। अगर मान लीजिए कि एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है तो हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, और अगर एग्जैक्ट नहीं दिया गया, थोड़ा राउंड ऑफ करके दिया गया, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो 50 से आपका ये 2 बार में, और 50 से मेरे भाई 5 बार में। 131 का दोगुना हमारा 262/5। दुनिया की किसी भी संख्या को जब आप 5 से भाग करते हैं तो उसका डबल करके एक संख्या में दशमलव लगा दीजिए, यानी यहाँ पर 524 हो जाएगा, एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाइए, 52.4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आपके पास फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला का भी प्रयोग करेंगे तो आप उसके माध्यम से भी सवाल का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहा गया है। कहा गया द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। बड़ा प्यारा सवाल यहाँ पे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, साथ में यहाँ पर उसके एक जीवा की लंबाई दे रखी है, और जीवा की दूरी पूछी गई है केंद्र से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे भाई छोटी सी बात आपको समझानी पड़ेगी, और वो सवाल हमारा क्या है, देखिए मेंसुरेशन में हमने जब भी आपको पढ़ाया तब हमने आपको एक छोटी सी बात कही है याद रखने को, और वो है मेरे भाई 744/154। 744/154 यानी अगर इतना रेडियस होता है तो उसके अनुसार इतना पेरीमीटर होता है और इतना हमारा एरिया होता है। ठीक है, क्योंकि एरिया अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 616 दिया गया है, यानी एरिया अपने आप का कितना गुना हो गया है, तो एरिया अपने आप का 4 गुना हो गया। अगर एरिया अपने आप का 4 गुना हो गया तो 4 का रूट करो, तो 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा, तो 2 आएगा तो मेरे भाई रेडियस अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 14। ये फटाक और शानदार तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। अगर रेडियस 2 गुना होता है, एरिया 4 गुना, रेडियस 3 गुना होता है, एरिया 3 का स्क्वायर 9 गुना, रेडियस 4 गुना होता है तो एरिया 4 का स्क्वायर 16 गुना। इस तरीके से हम डायरेक्ट इसे रिलेट करते हैं। तो एरिया अगर हमारा मान लीजिए कि 616 दिया गया है, तो हमारा रेडियस कितना निकल के आ गया, तो बोलेंगे सर रेडियस हमारा 14 निकल के आ गया। अब ये हमारी सर्कल है, अगर हम बात करते हैं, ये हमारी जीवा हो गई, ये हमारा केंद्र हो गया, यहाँ से इसकी दूरी हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पर रेडियस हमारा कितना निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। कॉर्ड की लंबाई 10 है, तो चूंकि ये जो लाइन होता है ये आधे आधे में बांटा है, तो ये हमारा 5 है, तो ये भी कितना है, 5 हो गया दोस्त यहाँ पे। तो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको भी पता है हाइपोटेनस दिया गया है, बेस दिया गया है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मेरे भाई रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, कुल मिलाकर मेरे भाई 171 जो है आपका आ जाएगा। 171 आपका जो हो गया वो रूट में हो गया। ये 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है तो 9 का रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 से कितनी बार में जाएगा, 9 कम 9। ठीक है, और 3√19 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, हो सकता है रूट 171 भी आंसर में ऑप्शन में दिया गया हो सकता है, या फिर 3√19 भी दिया गया हो सकता है। तो ध्यान रखें छोटी छोटी बातों को लेकर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका परसेंटेज कह लीजिए, सिंप्लीफिकेशन कह लीजिए, इन दोनों में से किसी एक में कह लीजिए, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, और पेपर में ऐसे सवाल आपके अच्छे से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया है, x% ऑफ 250 बराबर 30% ऑफ 150 बराबर 25% ऑफ 350, और हमें यहाँ क्या करना है, तो हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर इस सवाल में आप देखते हैं तो आप कॉमन लेकर काफ़ी चीज़ों को काटने की कोशिश किया करो, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बोलोगे क्या काटना है सर, जैसे पहले यहाँ से परसेंट उठाओ, यहाँ से परसेंट उठाओ, और यहाँ से परसेंट उठाओ, इसको मेरे भाई खत्म कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ 0 हो गया आपका, एक 0 यहाँ से आप उड़ा लीजिए, और एक 0 आप यहाँ से उड़ा लीजिए, इसे खत्म कर दीजिए। 25 को भी उठाइए, 25 से यहाँ उठाइए, खत्म हो जाएगा। 25 से कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में, और 25 से ये हमारा पूरा का पूरा एक बार में चला जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर कितना बच गया मेरे भाई, तो फाइनली यहाँ पर x बच गया है,
अगर हम यहाँ बात करते हैं तो x इंटू 1 ही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। और प्लस मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 इंटू 35 हमारा 35 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बात खत्म। ठीक है, इनइक्वालिटी दी गई थी तो परसेंट उठा के हर जगह लपेट दो, 25 से उसके बाद काट दो और 0 से काट दो, और आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18, और 35 कितना हो गया, 53, करेक्ट आंसर है। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया। आ जाइए सवाल देखते हैं यहाँ पर। अ सम ऑफ मनी बिकम 500 इन 3 ईयर एंड 700 इन 5 ईयर, 900 इन 7 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप लोगों को अच्छे से पता है, मेरे बताने के पहले आप इसको कमेंट बॉक्स में बोल देंगे कि सर ये मुन्नी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसा सवाल पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसा सवाल पूछता है, और दोनों जगह पर एक ही बात बोलता है कि कोई पैसा फलाने समय में फलाना हो गया और फलाने समय में फलाना हो गया, उसका रेट बता दो और उसका प्रिंसिपल बता दो। सेम क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में ही बनता है, सेम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में ही बनता है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल होता है। अगर इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है तो यूट्यूब पर सर्च करना मुन्नी कंसेप्ट बाई आदित्य रंजन सर, आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो, और उसके बाद इसे सीख सकते हो। हालांकि इस सवाल में इस वाले डेटा की आवश्यकता भी नहीं थी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 3-3 डेटा की आवश्यकता है, 2 डेटा के आधार पर कर सकते हैं। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। ये हमारे सामने पैसा है, और यही पैसा दोस्त यहाँ पर 3 सालों में अगर हम बात करते हैं तो 3 सालों में हमारा कितना हो गया, तो बोलोगे गुरुदेव 3 सालों में ये 500 रुपये हो गया। और यही पैसा दोस्त यहाँ पर 5 सालों में कितना हो गया, तो 5 सालों में हमारा 700 हो गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मुन्नी कंसेप्ट के अनुसार ये 3 साल है और ये 5 साल है, तो ये हमारा गैप कितने का है, तो बोलोगे सर गैप हमारा 2 साल का है। गैप हमारा कितने का है, तो गैप हमारा 2 साल का है। और इस 2 साल में हमने कमा कितना लिया, तो 500 से 700, यानी हमने 200 की कमाई कर ली। अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पर है तो हमें प्रिंसिपल निकालना जरूरी है, बिना प्रिंसिपल निकाले रेट नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो बिना प्रिंसिपल निकालने भी हम रेट निकाल लेते, ये उसका जलवा होता। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यार 2 सालों में मैंने 200 रुपये कमाए, तो 1 साल पे मैं कितना कमाऊंगा, 1 साल में 100 रुपये। और अगर 1 साल में 100 रुपये, तो 3 साल में कितना कमाया होगा मैंने, 3 साल में 300 रुपये। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये एक पैसा था, 300 का ब्याज लेके 500 का अमाउंट बना दिया, तो अमाउंट में से ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल के चला आएगा। 500 में से 300 घटा देंगे तो मेरे भाई मूलधन हमारा आ जाएगा 200 रुपये। मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, तो मुझे मेरे भाई रेट निकालना है। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। कितने का ब्याज मिला, तो बोलोगे सर 300 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर मिला मेरे भाई, तो बोलोगे SI अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा हो गया 200 इंटू हमारा 100, और बट्टे में हमारा क्या हो गया, तो बट्टे में हमारा टाइम हो गया। ये हमारा खत्म हो गया, 2 0 से 2 0, 3 से 3 खत्म, 2 से काटेंगे, 50% हमारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो अगर ये सवाल हमारा साधारण ब्याज पर है तो बहुत ही तरीके से हम आंसर दे सकते थे। 2 सालों में 200 रुपये, ठीक है, तो 1 साल में 100 रुपये, तो 3 साल में 300 रुपये, यानी प्रिंसिपल हमारा 200 था। ठीक है, और 200 पर हमारा कितने का ब्याज मिला, तो 300 का, यानी रेट हमारा कितना, 50%। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 47 दी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है। ये फालतू का कंफ्यूज करने के लिए है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। कल के दिन यहाँ पर स्क्वायर ना देके हम मान लीजिए पावर 200 और 200 दे दिया रहता और 200 और 200 पूछता, तो भी हम सबसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हम इस बात को हमेशा क्या कंसिडर अप करते हैं कि इस एक्स स्क्वायर को पी मान लेते हैं। मान लो कि सर ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये मेरे लिए तो पी है, तो हम क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर पी प्लस 1 अपॉन पी का मान दिया गया है और कितना है, तो 47 है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो पी माइनस 1 अपॉन पी। ठीक है, और मैंने कई बार आपको बताया कि पी प्लस 1 अपॉन पी से पी माइनस 1 अपॉन पी जाना है, यानी ये ब्रिजिंग कंसेप्ट है, एक ब्रिज जोड़ा जा रहा है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारा होता है एन स्क्वायर माइनस 4 होता है दोस्त। क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 4 होता है। अगर माइनस कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस आएगा, प्लस कैलकुलेट कर रहे हो तो प्लस आएगा, इस बात का ध्यान रखना। एन की वैल्यू यहाँ से क्या उठाओगे, तो 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर निकालना आता है, बताओ। 50 में कितने की कमी, 3 की कमी, तो 25 में 3 कम करो, 25 में 3 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 22। और कितने की कमी थी, 3 की कमी थी, 3 का स्क्वायर तुम्हारा 09, 2209 में से तुम्हारा 4 चला गया मेरे भाई, 2200 कितना आ जाएगा, तो 2205 आ जाएगा। आप चाहो तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको फर्दर इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करके आप आंसर दे सकते हो, वो डिपेंड करेगा मेरे भाई आपके ऊपर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दोस्त क्या कहा गया, प्यारा सा सवाल। द हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। एक शंकु की ऊंचाई उसी के त्रिज्या के बराबर है और शंकु का तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करिए। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, कोन हो गया, शंकु हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, सीधी रेखा जो आती है उसे हाइट कहते हैं, इसे हम रेडियस कहते हैं, ये हमारा स्लैंट हाइट होता है।
ठीक। अब सवाल में हमारा क्या कहा गया, तो सवाल में हमसे कहा गया हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू रेडियस एंड स्लैंट हाइट हमारा कितना है 5 है। ये स्लैंट हाइट की वैल्यू हमें दे रखी है 5 और बोला गया ये दोनों बराबर है। भाई सबसे पहले तो ये राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होता है कि राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल में अगर ये ए होता है और ये ए होता है तो ये हमारा कितना होता है √2a होता है। अगर इसकी वैल्यू दी गई है तो इसको √2 से डिवाइड करके ये आता है और इसको √2 से डिवाइड करके ये आता है। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये 5 है तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो इसको √2 से डिवाइड करो 5/√2 आ जाएगा और हाइट भी हमारा कितना आ जाएगा, तो 5/√2 आ जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिए इस बात को लेके। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, वॉल्यूम कहा गया। तो वॉल्यूम की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोलेंगे सर शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h होता है सर। ठीक है, अब ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो ऑप्शन है वो क्या पाई के ऊपर है या फिर पाई को भी तोड़ के बनाया गया है। अगर पाई के ऊपर है तो हम पाई को नहीं तोड़ेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे कि सर 1/3 इंटू पाई और यहाँ रेडियस का स्क्वायर हो गया। तो रेडियस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना जरा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और हाइट का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 5/√2 हो जाएगा। ओवरऑल बात करेंगे तो 25 इंटू 5 कितना हो गया 125 हो जाएगा और नीचे 3 इंटू 2 हमारा 6√2 हो जाएगा और ये हमारा पाई हो जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना, रेशनलाइजेशन भी करना होता है। यहाँ पर 90% केसेस में कभी भी नीचे रूट नहीं रहता, हो सकता है इसको √2 और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करके ऑप्शन में वैल्यू दी गई हो। तो छोटी छोटी जानकारी पेपर में देनी होती है। मैं क्यों छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा इतना आंसर आ गया, हम खोज रहे हैं नहीं मिला, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, यार हमारा सवाल गलत तो नहीं हो गया। बट नहीं, आप देखो ना नीचे यहाँ पे √2 है और नीचे √2 नहीं रहता है, तो √2 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तब हो सकता है ऑप्शन चेक करना पड़े। क्योंकि पेपर में जैसे जैसे टाइमर भागता है ना, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और दिल की धड़कनें बढ़ती हैं तो वहां हमारी गलती करने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला सवाल देखते हैं और ये वाला सवाल को आप देखिएगा तो इस वाले सवाल में आपको देखने को क्या मिलेगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु पर अलग अलग क्रमागत छूट देने का निर्णय लिया गया है जो क्रमशः 15-15 या 25-5 या 30-10 या 15-20 है। किस पर विक्रेता को अधिक लाभ मिलेगा। जो बेचने वाला है, ठीक है, बोला गया ना विच डिस्काउंट वुड बी प्रॉफिटेबल टू द बायर। विक्रेता नहीं होना चाहिए यहाँ पर, हिंदी में विक्रेता ना होकर मतलब जो खरीदने हैं ग्राहक है वो होना चाहिए, क्योंकि सेंस बदल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। एक ये होता है कस्टमर के लिए फायदेमंद कौन सा होगा और दूसरा यहाँ पर ये होता है दुकानदार के लिए फायदेमंद कौन सा होगा। कस्टमर के लिए वो फायदेमंद होता है मेरे भाई जहां पर उसको ज्यादा डिस्काउंट मिले और दुकानदार के लिए वो फायदेमंद होता है जहां पर उसको कम डिस्काउंट मिले। अब इसमें भी दो तरह के सवाल बनते हैं। एक कंसेप्ट ऑफ सेम सम बनता है जहां पर सभी को जोड़ने पे सम बराबर आता है और एक हमारा रहता है नॉर्मल। जैसे मानो एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ और सवाल में मेरे भाई ये हो गया कि 15% और 15% यहाँ पर इन दोनों का या फिर 20% और 10% मेरे भाई इन दोनों का कौन सा डिस्काउंट हमारा ज्यादा बढ़िया डिस्काउंट है, किसमें हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको सिंपल आंसर देना है 15-15 30 20 और 10 30। तो यहाँ गैप देखना है, यहाँ पर हमारा गैप 10 का है और यहाँ पर हमारा गैप 0 का है। जहां पर गैप ज्यादा होगा वो डिस्काउंट बड़ी होगी और जहां पर गैप कम होगा वो डिस्काउंट हमेशा छोटा होगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब इस वाले सवाल में क्या है, तो इस वाले सवाल में सम वाली बात ही नहीं है। इनका सम 30 है, उसका सम मेरे भाई 30 है, इसका सम 40 है और इसका सम 35 है। तो जब हमारे सम अलग अलग होते हैं तो उस केस में जिसका सम ज्यादा होता है वही हमारा सही डिस्काउंट है, वही हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट है। यहाँ पर 30 और 10 40 हो गया, यानी इसी केस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और बाकी सब में जो है वो कम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आज नेक्स्ट सवाल देखिए, हलवा सवाल, एक और बहुआ सवाल। x + 1/x का मान √3 है तो हमसे x³ + 1/x³ पूछा है। मेरे भाई यहाँ पर ये सीधा फॉर्मूला कई बार बताया, x + 1/x दे रखा है और x³ + 1/x³। फॉर्मूला हमारा कितना होता है, तो फॉर्मूला मेरे भाई होता है n³ - 3n। हालांकि इसका सीधा आंसर 0 आएगा बट फिर भी देख लो, n³ - 3n यानी इस संख्या का क्यूब करो तो √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये कितना हो गया, तो ये भी 3√3 हो गया, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसी से बाद में हम ये बात प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, और क्या प्रूफ करते हैं कि x का पावर 6 बराबर -1, वो इसी कंसेप्ट से आता है। ठीक है, वो डिटेल वाली बात हो जाती है। चलो आ जाओ, एक और सवाल। मेरे भाई ये क्वेश्चन तो अभी फेज 10 में आया हुआ था और मैंने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के पेड क्लास के शीट में भी करवाया हुआ है बकायदा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है sin + cos की वैल्यू 4/5 दी गई है और हमसे sin × cos का मान पूछा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना किसी किसी वैल्यू पर बनेगा कि आप थीटा का 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री या कुछ वैल्यू ले लो, और ना ही आपको कोई ऐसा ट्रिपलेट समझ में आएगा जिसके ऊपर ये सवाल बनेगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूले के ऊपर आधारित है और वो मात्र इतना है कि ना ये ट्रिपलेट का क्वेश्चन है ना ये वैल्यू का क्वेश्चन है। आपको यहाँ दोनों साइड क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है,
बस बात खत्म मेरे भाई। जब दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा 1, और उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो 2 साइन इंटू कॉस बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बोलोगे 16/25 के सर। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 16/25। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कितना, तो -1। फर्दर अगर हम देखेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 16 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर -9/25 यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे तो साइन और कॉस को मेरे भाई अलग रखोगे तो ये 2 तुम नीचे भेज दो तो आंसर कितना आ जाएगा, -9/50। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65 कितना होगा। मेरे भाई 1000 बार बताएं, a प्लस बी का मान जब 90 होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी 1 नहीं, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी 1 नहीं होता है। सिर्फ ये प्रॉपर्टी साइन और कॉस में लगती है, यही बच्चे गलती करते हैं और इसी का जिक्र मैंने पूरा फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है। एक एक बात मैंने आपको आपके फॉर्मूला बुक में समझाया मेरे भाई, कि कैसे आप यहाँ पर जो है इस तरीके से सारी बातों को समझ सकते हैं। जो आपकी फॉर्मूला बुक है ब्रह्मास्त्र है, ट्रिग्नोमेट्री का हर फॉर्मूला इसके अंदर मैंने दिया हुआ है, एक एक फॉर्मूला एक एक कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है, ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस। और जो आपके पेपर में है ना, इतने सारे क्वेश्चन पूछे, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं पूछा है। सभी चीजों को मैंने बहुत पहले ही भापा था, आज से 1.5 साल पहले, और इसी वजह से एक ऐसा फॉर्मूला बुक तैयार किया था मैंने पूरे इंडस्ट्री में, कि आज नहीं आज से 5 साल बाद भी बच्चों के लिए अगर कोई आवश्यकता पड़े ना, तो ये किताब उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो। कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं है। ये भी मेरे भाई वहीं का सवाल है, एकदम हल्का फुल्का सवाल मेरे भाई। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो बोलेंगे सर ये देखिए, जब भी हमारा a प्लस बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b हमारा कितना होगा, तो हमारा 1 होगा। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b कितना होगा, तो मेरे भाई 1 होगा। लेकिन अगर टेन स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर b पूछे तो वो 1 नहीं होता है, उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज डिविजिबल बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये संख्या 8 से विभाजित है। दुनिया की कोई भी संख्या अगर 8 से विभाजित हो तो यानी उसका आखिरी का 3 अंक भी हमारा क्या होता है, 8 से विभाजित होता है। 2 के लिए आखिरी का 1 अंक, 4 के लिए आखिरी के 2 अंक, 8 के लिए आखिरी के 3 अंक, तो यहाँ आखिरी के 3 अंक देखने हैं। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका रहता है, ऑप्शन से x का मान उठाते और रख लेते, झंझट ही नहीं होती। बाकी यहाँ पर आपको ऐसे रखना पड़ेगा, 8 दूनी 16 42 मेरे भाई। ठीक है, नहीं जाएगा, 8 एकम 8 16 हो गया, 52 नहीं होगा। 3 रखोगे यहाँ पे तो 8 दूनी 16 72, 3 से हो सकता है आखिरी के 3 अंक। अगर x के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या होगा, 232 होगा, और 232 होगा तो आप 8 से भाग करो तो बोलोगे सर 8 का 2 गुना 16 और 72, 8 9 72। हालांकि इस क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा भी बोला हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x मिनिमम वैल्यू ऑफ x, क्योंकि दोस्त अगर ये 3 रखने पर आ रहा है ना, तो यहाँ x के कई सारे मान पॉसिबल होंगे। x का जैसे मान अगर 3 पॉसिबल है तो अगला मान पता है क्या होगा, अगला इसमें 4 जोड़ दो 7 भी पॉसिबल होगा। 2 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, x के जगह पे 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। मिनिमम बोलेगा 3 बताएंगे, मैक्सिमम बोलेगा 7 बताएंगे। ध्यान रखना, जब सेकंड वाले प्लेस पर अगर जो वैल्यू आती है उसमें 4 जोड़ दो तो दूसरी वैल्यू निकल के आ जाती है, और 4 जोड़ दो तो तीसरी वैल्यू निकल के आ जाती है। ये कहानी चलता है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टाइम एंड वर्क का। ए उस काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं, वह एक साथ सारा काम कितने दिनों में करेंगे। कितना आसान सवाल है। ए कैन डू द वर्क इन 24, बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 24 एंड 36 डेज, इन हाउ मेनी कैन। देखो डेटा जो है थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, जो आपका पेपर का डेटा है, क्योंकि अलग अलग बच्चों के माध्यम से हमें अलग अलग डेटा मिला है, तो हमने एक नॉर्मल डेटा लिया। हालांकि यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि ए का भी 24 होना चाहिए, कुछ और डेटा होना चाहिए। तो ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। बोला गया मेरे भाई सारा काम एक साथ कितने दिनों में करेंगे, सीधा एलसीएम लीजिए। 24 36 72, 24 का 3 गुना, 24 का 3 गुना, 36 का 2 गुना, मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 3 3 6 और 2 हमारा 8, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई 9 दिन। मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, तो 9 दिनों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो यहाँ पर अगला सवाल, नंबर सिस्टम का एचसीएफ एलसीएम का। HCF of two number is 2 and LCM is 12. Find the mean proportion of these two number. दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 12 है और महत्तम समावर्तक 2 है, हमारा मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपाती बताइए। तो सबसे पहली बात ये वाला रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि LCM जो होता है वो क्या होता है, HCF इंटू एक्स इंटू वाई होता है, जहां पर ये x और y हमारे क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, तो को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब आपस में उनमें कोई भी सामंजस्य ना हो। तो LCM की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये 12 हो गया, HCF का हम बात करेंगे तो मेरे भाई 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 को जो है वो किस किस संख्या से गुना किया जाएगा मेरे भाई, कि ये 12 आएगा, बताइए।
आप बताइए, 2 को किससे गुना किया जाए कि 12 आएगा? तो बोलोगे सर 2 को 6 से गुना करिए। 2 को किससे गुना करिए? तो 6 से गुना करिए। ठीक है? यानी यहाँ पर ये x इंटू वाई हमारा कितना आना चाहिए? तो x इंटू वाई हमारा 6 आना चाहिए। 6 के लिए 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है? अगर मेरे भाई 1 और 6 लेंगे दोस्त, यहाँ पर 1 और 6 लेंगे तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 2 और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी भाई 12। ठीक है? और 2 और 12 का देखोगे तो एचसीएफ तुम्हारा 2 आएगा और 2 और 12 का मेरे भाई एलसीएम देखोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ये भी कंडीशन हो सकता है, या फिर हमारा दूसरा कंडीशन मेरे भाई ये भी हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि 12 बराबर 2 इंटू, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर 2 को प्राइम नंबर चाहिए। ठीक है? 2 को किससे गुना करे कि 12 है? तो 2 को हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। अब बताओ 6 कैसे बन सकता है? तो या तो 1 इंटू 6 से बन सकता है या 2 इंटू 3 से बन सकता है। अगर 1 इंटू 6 से बन सकता है तो मैंने वो भी लिख दिया है, और अगर मेरे भाई 2 इंटू 3 से बन सकता है तो मैं आपको यहाँ पर वो भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है? अब अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? 4, और 2 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6। ये दो संख्या है, अगर आप इनका भी एचसीएफ निकालोगे तो 2 ही आएगा और इनका भी एलसीएफ निकालोगे तो मेरे भाई कितना आएगा? आपका 12 ही आएगा। दोनों केस में क्या बोला गया? दोनों केस में आपका मीन प्रोपोर्शन बोला गया। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या होती है उन्हें गुना करके रूट लगा दो। तो यहाँ पर अगर जो भी संख्या है 2 और 12 है तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24, और 24 का रूट कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा सर, बोलोगे 24 का मतलब हो गया सर 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है? आप यहाँ पर भी अगर मीन प्रोपोर्शन निकालोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। यहाँ पर 4 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा? 24, और 24 का क्या करेंगे? तो 2 रूट 6। इसलिए इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछा वो संख्याएं क्या थी, क्योंकि संख्या पूछता तो बवाल हो जाता है। ये भी संख्या हो सकती है और वो भी संख्या हो सकती है। उसने बड़े चालाकी से मीन प्रोपोर्शन पूछा, जो कि दोनों में कोई भी वैल्यू रहने पर हमारा मीन प्रोपोर्शन सेम आएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो ना दबा के, एकदम लाइक और कमेंट एकदम धांसू तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 7:5 है, ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? यानी एरिया का रेशियो दे रखा है, साथ में हाइट का रेशियो दे रखा है हमसे, और उसके बाद उनसे साइड का रेशियो पूछा गया। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये क्वेश्चन परसेंटेज में कराया है, कई बार कराया है, और परसेंटेज में क्या होता है? आप बोलते हो सर बेस इंटू हाइट बराबर हमारा क्या हो जाता है? तो बेस इंटू हाइट बराबर हमारा एरिया हो जाता है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए किस किस का रेशियो दिया गया है। एरिया का रेशियो कितना है सर? तो एरिया का रेशियो जो है वो हमारा 7:5 है। उसके बाद सर यहाँ हाइट का रेशियो हमारा कितना दे रखा है? तो 3:5 है। यहाँ पे हमसे बेस का रेशियो पूछा है कि बेस का, यहाँ पर बेस कह लो साइड कह लो, बात एक ही है। तो भाई मेरे यहाँ काम करता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब ए का मान दिया हो और ए बी का मान दिया हो और बी का मान निकालना हो, जब भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर उनका प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई हो और इन दोनों में से कोई एक मान दिया गया हो, तो दूसरे का मान कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका, यदि मुझे इसके ऊपर लिखना है तो मैं क्या करूंगा? 7 इंटू 5 में 35 लिख दूंगा मेरे भाई, और यदि मुझे इसके ऊपर लिखना है तो मैं क्या करूंगा? 5 इंटू 3 हमारा 15 कर दूंगा। समझ में आ गया? 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। रेशियो अगर आपको लेना है तो आप 7 रेशियो कितना ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 से ये 7 बार में, 5 से 3 बार में, 7:3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर 2 पर्सन आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ है 2.85 मीटर पर सेकंड एंड 1.5 मीटर पर सेकंड एट सेम डायरेक्शन। लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ इज इतना, हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर? बड़ा प्यारा सवाल है। दो लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, एक 2.85 के मीटर से भाग रहा है, 2.85 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और दूसरा जो है यहाँ पर 1.5, सेम ही डायरेक्शन में मानो ये 1.5 मीटर पर सेकंड से। और क्वेश्चन में कहा गया कितने देर के बाद वो मिल जाएंगे। यहाँ पर तो हम जो बात करते हैं टाइम, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर 693 है। और स्पीड के केस में क्या करेंगे? जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड हम माइनस करते हैं, और अपोजिट हो तो स्पीड जोड़ देंगे। इसमें से इसको जरा माइनस करना भाई, बड़े ध्यान से माइनस करना। ये तुम्हारा 2.85 है, 1.5 है मेरे भाई, तो ये समझ लो 85 में से तुम 50 घटा रहे हो, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट की कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसको यहाँ उठा के लेके चले जाओ तो तुम्हारा 100 हो जाएगा। 5 से अगर काटोगे तो तुम्हारा 2 बार में, और 5 सते 35 हो जाएगा तुम्हारा, और 5 से काट लिया तो 20 बार में। 9 से अगर तुम्हारी मन करे तो 9 से ही काट सकते हैं, 9 सते 63 हो गया। हाँ बिल्कुल, 9 से या 27 से ही सीधा काट दें। चलो 27 का अगर तुम काटोगे तो 2 बार में तुम्हारा 54 हो गया, और 54 हो गया तो 9 से 4 5 और 153 हो जाएगा। और 27 का तुम्हारा जाएगा 9 सते 63 का 3, 6 हाथ में 9 दूनी 18, नहीं बिल्कुल नहीं। आप इसको 9 से काटिए पहले, 9 से आपका 3 बार में, और अगर आप इसे 9 से काटेंगे तो आपका कितना जाएगा देखते हैं एक बार। ठीक है, 9 से अगर आप काटेंगे तो 3 बार में, और 9 का 7 गुना 63, 63 और फिर 63, यानी इतना हो जाएगा। मतलब टाइम भी थोड़ा बहुत आपका फ्रैक्शन वन में आएगा,
77 का दोगुना 1540 डिवाइडेड बाई 3 मेरे भाई, बाकी इसको सॉल्व कर लेना। थोड़ा बहुत डेटा वेटा देख लेना, हो सकता है कुछ ऐसा डेटा हो यहाँ पे जैसे ये 1.5 हो, ऐसे करके या जो भी डेटा हो। तो हमारा क्या हो गया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, आ जाइए अगला वाला सवाल। कहा गया कि त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप हैं और इन त्रिभुजों का परिमाप हमारा 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। डी का मान अगर 6 है तो ए बी का मान ज्ञात करिए। हलवा सवाल। देख लीजिए हमारे पास दो तरह के त्रिभुज हैं। पहले वाले त्रिभुज का नाम क्या है तो एबीसी है, और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम हमारा क्या है तो डीईएफ है, ठीक है। बोला गया दोनों के दोनों समरूप हैं, एक का पेरीमीटर हमारा 40 है और दूसरे का पेरीमीटर हमारा 12 है। यदि यहाँ पर डी वाले का मान हमारा कितना है तो डी वाले का मान हमारा 6 है, तो हमसे यहाँ ए बी वाले का मान पूछा है। सिमिलैरिटी से आप क्या सीखते हैं, सिमिलैरिटी हमें ये बताता है कि देखो अगर दो त्रिभुज हमारे सिमिलर हैं तो इसका सभी वन डायमेंशनल का रेशियो इसके सभी वन डायमेंशनल के रेशियो के बराबर होगा। इसका साइड का रेशियो इसके साइड, अगर मानो इसकी साइड यहाँ दोगुनी है तो इसका पेरीमीटर भी ये दोगुना होगा, इसका रेडियस भी दोगुना होगा, सर्कम रेडियस भी दोगुना होगा, मीडियन भी दोगुना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दोगुना होगा। हर वो संख्या में वही रेशियो लगेगा। लेकिन जैसे 1D से 2D में जाओगे तो एरिया इसका क्या बन जाएगा, 4 गुना बन जाएगा, वो वाली बात हो जाती है। तो अगर आप यहाँ रेशियो में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 4 से देखिए 3 बार में और 4 से देखिए 10 बार में, ठीक है। तो पेरीमीटर का रेशियो हमारा 3 और 10 का है, तो साइड का रेशियो कितना होगा, अगर ये 3 का दोगुना 6 है तो यहाँ 10 का दोगुना कितना होगा, 20 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बस आप लोगों से एक बात बोलेंगे कि यार देखो मन लगा के पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। मेरे तरफ से कभी भी कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर मैं सही सलामत रहा बढ़िया तरीके से तो आपको हमेशा कंटेंट मिलता चला जाएगा। कई बार तबीयत खराब हो जाती है, उसके कारण जो है संघर्ष बहुत करना पड़ जाता है, लेकिन क्लासेस तब भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से बस आप पढ़ाई करिए, बढ़िया तरीके से जो है आगे बढ़िए। हमारे दिल से आप सभी लोगों के लिए दुआ है। इसके अलावा मेरे भाई आप लोग बोलेंगे सर सारी प्रिंटेबल पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मेरे भाई जो भी मैंने पढ़ाया सारा का सारा प्रिंटेबल पीडीएफ आपको हमारे मैथ्स वाले टेलीग्राम पर मिलेगा, और हमारे सभी टीचर्स का जो है यहाँ पर वो रैंकर्स गुरुकुल वाले पर मिलेगा। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप देख के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि भविष्य में कभी भी आपको बैच लेनी पड़ जाए मेरे भाई, तो देखिए दो तरह के बैच होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है रिकॉर्डेड और दूसरा हमारा होता है मेरे भाई लाइव। अगर आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं कभी भी, तो आप हमारा ये रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। इसके अंदर में मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ाया, अरिथमेटिक, एडवांस, टोटल सब कुछ जो तुम्हें चाहिए किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। किसी भी परीक्षा के लिए मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ संपूर्ण है, सब कुछ मेरे भाई जो है यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बस जब आप अपने हिसाब से इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तब, अगर आपके अंदर क्षमता है कि हम खुद से कर सकते हैं तभी रिकॉर्डेड बैच लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार हम डेली एक ही क्लास ले सकते हैं और हम लाइव पढ़ सकते हैं, तो आप जाके लाइव बैच लीजिएगा। यहाँ पर मेरे भाई इसको लेने के लिए इस इंक्वायरी नंबर पर कॉल करिएगा, और ये हमारा एप्लीकेशन है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन करके, ये RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके यहाँ से ले सकते हैं। इंक्वायरी नंबर है 8506003399, आप इससे संपर्क करके भी ले सकते हैं।